हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय वीडियोस। एंड काफ़ी टाइम से हम सिर्फ स्कॉलरशिप्स के ऊपर ही बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भाई स्कॉलरशिप्स के अलावा भी कोई बात कर सकते हैं। एंड हियर आई एम। आज हमारा जो टॉपिक है वो शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उस पर बात करना लाजमी है। मेरा ख़्याल है कि उस पर बात करनी चाहिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इस्लामिक फ़ाइनेंस या इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर है। अब ये ऐसा टॉपिक है जिसको सुन के काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फ़ाइनेंस। हम कोशिश करेंगे कि मैं आगे इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाऊं और हम मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस करते हुए समझने की कोशिश करते हैं इस्लामिक बैंकिंग या फ़ाइनेंस है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर बता दूं कि देखिए, मैं कोई मुफ्ती या आलिम नहीं हूँ। मैंने जस्ट ये कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं और इन्हीं कोर्सेज़ को देखते हुए मैं जो है वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि इस्लामिक फ़ाइनेंस या इस्लामिक बैंकिंग लोग किस तरह समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। लेकिन ऑब्वियसली मैं एक ह्यूमन हूँ और गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, तो अगर मैं कोई गलती करता हूँ या आपके पास कोई बेटर रेफरेंस है उस चीज़ के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं भी लर्न कर सकूँ। बिल्डिंग ऑन टू दैट, लेट्स स्टार्ट विद इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस। अच्छा जी, देखिए, सबसे पहले तो देखिए इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस होता क्या है। अब किसी भी कंट्री में, किसी भी मुआशरे में सर्वाइवल के लिए बिज़नेस एक्टिविटी होती है। लोगों की बिज़नेस होते हैं, दुकानें होती हैं, चीज़ें खरीदते बेचते हैं, और बैंकिंग सिस्टम भी उस पूरी एक्टिविटी का एक पार्ट है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी लोग लोन लेकर अपने बिज़नेस बनाते हैं, या काफ़ी लोगों को लोन बाकी चीज़ों के लिए जाता है, गाड़ी, घर और इन चीज़ों के लिए। बट हम सिर्फ इसको बिज़नेस की नज़र से देख रहे हैं फ़िलहाल के तौर पे। और इस्लामिक फ़ाइनेंस या इस्लामिक बैंकिंग का सीधा सीधा मकसद ये है कि जो भी इकनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ख़रीदो फ़रोख्त, बैंकिंग का निज़ाम, ये सारी चीज़ें इस्लामी शरीयत के हिसाब से। और आपको पता है, इस्लामी शरीयत में जो इंटरेस्ट है, या जो जिसको रिबा भी बोलते हैं या जिसको हम सूद बोलते हैं, वो हराम है। और सूद का बेसिक मकसद है मनी ऑन मनी, या फिर यूँ कह लें कि पैसे के ऊपर पैसा कमाना, कोई एक्टिविटी ना किए, इसको आप रिबा के ज़ुमरे में डाल सकते हैं। लेकिन इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो मुफ्ती अकराम ने दी होंगी, उलमाओं ने दी होंगी। उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। अच्छा, वैसे ये इशू है क्या, मतलब क्यों जो कमर्शियल बैंकिंग चल रही है आजकल हमारे मुआशरे में या फिर पूरी दुनिया में, जो कमर्शियल बैंकिंग है, उससे एक्चुअली इशू क्या है? वो सारा एक्चुअली इशू यही है कि मुफ्ती अकराम बोलते हैं कि उसमें क्योंकि रिबा का एलिमेंट है, हराम है, वो इंटरेस्ट है या सूद है, वो एक्चुअली हराम है। और इस्लामिक बैंकों में वो नहीं होता। तो फिर इस्लामिक बैंक्स कमाते कैसे, या इस्लामिक बैंक्स किस तरह काम करते हैं? तो इन चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर ये देखते हैं कि यार बेटर क्यों है इस्लामिक बैंकिंग। मतलब अगर इस्लाम ने कोई नज़रिया दिया है, तो ऑब्वियसली हम एज अ मुस्लिम्स उसको सब नज़रियों से बालातर समझते हैं, एक मुसलमान की हैसियत से। तो अगर इस्लाम ने कोई चीज़ बताई है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है फ़ायदे होंगे। वरना कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है हमारे दीन में कि जो वो बता दे और वो चीज़ ख़राब हो। तो आखिर फ़ायदे क्या हैं? मैं फ़िलहाल आपको जीदा जीदा दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, और उसके बाद हम ये वीडियो कंक्लूड कर लेंगे आज। फिर इंशाल्लाह कल जो है वो कुछ मिथ्स के ऊपर बात करेंगे। इस्लामिक बैंकिंग में एक्चुअली क्या मिथ्स हैं, लोग इसको क्यों गलत समझते हैं, या लोगों की समझ क्यों नहीं आती, मसले हैं क्या। तो उससे पहले हम फ़ायदों पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यार, सबसे पहले ना, इस्लामिक बैंकिंग में इकनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो ख़रीदो फ़रोख्त, या फिर जो आपकी रियल एक्टिविटी हो रही होती है ना, उसको जो है वो तरजीह दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको बस पैसे मिल गए और आपने जाके कुछ भी कर लिया, जुआ खेल लिया, शराब में उड़ा दिया, कुछ भी कर लिया। इस्लामिक बैंक में जो है ना, वो सबसे पहले जो काम होता है ना, वो होता है बिज़नेस के ऊपर। आपका रियल जो बिज़नेस हो रहा है उसके ऊपर हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है, इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। मतलब यूँ समझिए कि लोगों तक अशिया पहुँचती हैं, बिज़नेस ग्रो करते हैं, और इन्हीं चीज़ों में इस्लामिक बैंक से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फिर दूसरा देखें, इसमें क्योंकि रिबा नहीं है, तो जो जिस बंदे को पैसे दिए जा रहे हैं बिज़नेस के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, उसकी ज़रूरियात के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन नहीं आता। और आपने सुना होगा कि इंटरेस्ट जो है ना, वो एक क्रिपलिंग इफेक्ट पैदा करता है। कि आपने अगर एक साल के लिए लोन लिया है, आप उसके बाद अगर पे नहीं, मतलब दे नहीं पा रहे वापस बैंक को, तो फिर वो इंटरेस्ट, उस पर जो इंटरेस्ट बन गया है उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगेगा। तो ये एक जो है ना, वो एक रोल ओवर बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, और आपका जो है ना इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। इस्लामिक बैंक्स में ये नहीं होता, ठीक है। और दूसरा, ये सोसाइटी का एज ओवरऑल वेलफेयर होता है। हम तो खैर मुसलमान हैं, लेकिन बाकी लोग भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो नॉन मुस्लिम भी हैं, वो भी इस चीज़ को काफ़ी संजीदगी से ले रहे हैं कि इस्लामिक बैंक्स में वेलफेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और पूरी इस स्टेट में ही वेलफेयर है। और इवन इसको इतना संजीदगी से लिया गया है कि अभी इस वक्त IMF, वर्ल्ड बैंक और इनके भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इस्लामिक बैंकिंग पे रिसर्च कर रहे हैं, और उसको
جو ہے وہ مطلب اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ ایکچولی نظام ہے کیسا، اور کیا یہ ہمارے کرنٹ بینکنگ نظام سے بہتر ہے نہیں ہے، یا اس کو یہ ختم کر سکتا ہے، اس کی جگہ پہ یہ لایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اگر اتنی بڑی آرگنائزیشن اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہیں تو دیر مسٹ بی سم تھنگ۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے بیسک انفارمیشن اتنی کافی ہے، اور پھر ہم کل جو ہے اس کے ریلیٹڈ کچھ متس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کمنگ ویڈیوز میں ایک ایک پروڈکٹ کے اوپر جو بہت کامن پروڈکٹس ہیں اسلامک بینک ورسز کمرشل بینک کی، ان کے اوپر میں آپ کو ایک ڈیٹیلڈ کمپیریزن کر کے بتاؤں گا کہ ایکچولی دونوں جگہ پہ ہو کیا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی کے ساتھ آئی بid فیئر ویل ٹو یو آل فار دس ویڈیو، اور انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی، اور اس موضوع پہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی ان ڈیپتھ، اور کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے، کچھ میں آپ سے سیکھوں گا انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔